केंद्र सरकार की पहल पर रांची समेत देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विभागीय कामकाज का लिया जायजा। लक्षित वर्गों तक योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर। पश्चिमी सिंहभूम के छोटानागरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों के 5 बंकर ध्वस्त, विस्फोटक सामग्रियां बरामद। रांची में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 5 पकड़ाए। और रांची में चल रही सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची मेजबान झारखंड, हरियाणा, ओडिशा और मिजोरम भी अंतिम 4। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। रोजगार मेले के 16वें चरण में रांची समेत देश के 47 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में विकसित और सशक्त भारत के लिए रोजगार सृजन को प्राथमिकता बताई। उन्होंने कहा कि चरणबद्ध तरीके से केंद्र सरकार इस काम को आगे बढ़ा रही है। श्री मोदी ने इस दौरान देश में जारी विकास गतिविधियों की भी चर्चा की। उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने से देश के 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। केंद्र सरकार में युवाओं को पक्की नौकरी देने का हमारा अभियान निरंतर जारी है और हमारी पहचान भी है बिना पर्ची बिना खर्ची। आज 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। ऐसे रोजगार मेलों के माध्यम से अब तक लाखों नौजवानों को भारत सरकार में परमानेंट जॉब मिल चुकी है। अब ये नौजवान राष्ट्र निर्माण में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। आज भी आप में से कई ने भारतीय रेल में अपने दायित्वों की शुरुआत की है। कई साथी अब देश की सुरक्षा के भी प्रहरी बनेंगे। डाक विभाग में नियुक्त हुए साथी गांव-गांव सरकार की सुविधाओं को पहुंचाएंगे। कुछ साथी हेल्थ फॉर ऑल मिशन के सिपाही होंगे। कई युवा फाइनेंशियल इंक्लूजन के इंजन को और तेज करेंगे और बहुत से साथी भारत के औद्योगिक विकास को नई रफ्तार देंगे। रांची में भी रोजगार मेले का आयोजन हुआ, जिसमें रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने सांकेतिक रूप से कुछ नवनियुक्त अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र भी सौंपा। श्री सेठ ने देश के समग्र विकास में सभी से योगदान की अपील की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में देश का चहुमुखी विकास हो रहा है। रोजगार के फ्रंट पर भी काफी प्रगति हुई है। कोई साधारण आपको कुरियर से नियुक्ति पत्र नहीं आ रहा है। आपके जीवन के लिए एक धरोहर के रूप में दुनिया के सबसे सशक्त नेता देवतुल्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों आपको नियुक्ति पत्र मिल रहा है। और आपका नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री का चित्र, उनका हस्ताक्षर, ये जीवन भर के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक धरोहर हो जाएगी।
भारतीय तटरक्षक बल द्वारा देश के विभिन्न हिस्सों में राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में रांची में भी विशेष जागरूकता अभियान की शुरुआत की जा रही है। स्कूलों और कॉलेजों में 20 जुलाई तक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस दल ने रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की मौजूदगी में रांची में मीडिया के साथ संवाद किया और विस्तृत जानकारी साझा की। रांची में केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ की अगुवाई में भारतीय तटरक्षकों ने मीडिया से संवाद किया। इस दौरान केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि ये दल रांची के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में जाकर छात्रों को इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जानकारी देगा। ये दल तटरक्षा से जुड़ने की इच्छा रखने वाले युवाओं का मार्गदर्शन करेगा। 50 से ऊपर कॉलेज और स्कूल जाकर हमारे जितने अधिकारीगण हैं वो जाकर आधे घंटे का ब्रीफ देंगे, कैसे युवा हमारे इंडियन कोस्ट गार्ड से जुड़े, अपना फ्यूचर वहां तलाशे। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोच है कि अधिक से अधिक युवा देश की सीमा की रक्षा के लिए आगे आएं। उन्होंने कहा कि झारखंड के युवाओं में भारतीय सेना में सेवा देने की लालसा है। भारतीय तटरक्षक ऐसे ऊर्जावान युवाओं की मदद और मार्गदर्शन करेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी का हमेशा ये मानना रहा है, हमेशा प्रेरित करते रहते हैं नौजवानों को, और हमको खुशी होगी कि झारखंड के बच्चे डिफेंस सेक्टर से जुड़े। मौके पर मौजूद भारतीय तटरक्षक के डीआईजी केएल अरुण ने कहा कि भारतीय तटरक्षा एक पूर्णकालिक सेवा है और केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुरूप अपने कर्मियों को सुविधाएं प्रदान करता है। उन्होंने कहा कि इसके तहत अग्निवीर के रूप में सेवा दे चुके युवाओं के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। इस सर्विस में आने पर आपको एडवांटेजेस ही है। ओवर द ईयर ये सर्विस जब ग्रो कर रही है तो और भी अच्छा ही हो रहा है। हम टेक्नोलॉजी में काफी आगे आ रहे हैं, हम लोगों की लाइफस्टाइल और वेलफेयर में हम काफी आगे आ रहे हैं। हमारे यहाँ पर इंक्लूडिंग फैमिली डिपेंडेंट पेरेंट्स तक का बेनिफिट एक्सटेंड किया जाता है। केंद्र सरकार देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, जिसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से युवाओं को देश सेवा के लिए प्रेरित भी कर रही है। डीडी न्यूज के लिए रांची से अवधेश गौतम की रिपोर्ट। असम विधानसभा के सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति आजकल झारखंड के दौरे पर है। समिति के सदस्यों ने कल रांची में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो से मुलाकात की। समिति के सदस्यों का अभिनंदन और स्वागत भी हुआ। इस समिति में झारखंड विधानसभा के सरकारी उपक्रमों की समिति के साथ बैठक भी की। इस दौरान दोनों राज्यों के सरकारी उपक्रमों के संबंध में विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर झारखंड विधानसभा के सरकारी उपक्रमों की समिति के सभापति नीरल पूर्ति और अन्य सदस्य मौजूद रहे। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों के तेज विकास पर बल दिया है। उन्होंने रांची में विभागीय अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय समीक्षात्मक बैठक में हिस्सा लिया। ग्रामीण विकास मंत्री ने सभी योजनाओं को लक्षित वर्गों तक पारदर्शी, प्रभावी और समयबद्ध ढंग से पहुंचाने की हिदायत दी। बैठक में विभागीय सचिव के श्रीनिवास, मनरेगा आयुक्त मृत्युंजय कुमार बर्णवाल और मुख्य अभियंता श्रवण कुमार मौजूद रहे। इधर कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने भी कृषि विकास और किसान कल्याण की प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने रांची जिले के चान्हो स्थित रघुनाथपुर आजीविका महिला संकुल स्वावलंबी सहकारी समिति की आम सभा में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने महिलाओं को कृषि कार्यों में आगे आने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित किया। कृषि मंत्री ने कहा कि बदलाव और विकास का रास्ता राज्य के ग्रामीण इलाकों से होकर ही गुजरता है। राज्य सरकार महिला समूहों को हर संभव सहयोग करने को तैयार है। मौके पर परिसंपत्तियों का भी वितरण हुआ। झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रिय भट्टाचार्य ने कहा है कि पूर्वी क्षेत्र परिषद की बैठक के दौरान केंद्र सरकार को राज्य की आवश्यकताओं और मांगों से अवगत कराया गया है। उन्होंने रांची में प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि मांगे नहीं माने जाने की स्थिति में आंदोलन तेज किया जाएगा। श्री भट्टाचार्य ने कहा कि राज्य सरकार पेसा कानून को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब पेसा
कानून लागू होगा, सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने विधानसभा से लेकर कैबिनेट तक में यह फैसला लिया। नियमावली का इंतजार है। नियमावली जिस दिन तय हो जाएगा उस दिन लागू हो जाएगा। राज्य की 1 सितंबर से नई उत्पाद नीति राज्य में लागू की जाएगी। इस संबंध में उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। नई उत्पाद नीति लागू होने के बाद खुदरा शराब दुकानों का संचालन निजी संचालकों द्वारा किया जाएगा। नए प्रावधान के अनुसार जिला स्तर पर दुकानों के लिस्ट और राजस्व को लेकर आंकड़ा भी जारी किया जाएगा। गौरतलब है कि नई उत्पाद नीति को राज्य कैबिनेट ने मई के महीने में मंजूरी प्रदान की थी। उत्पाद और मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद विभाग में बेहतर कार्य संस्कृति और राजस्व संग्रहण पर लगातार जोर दे रहे हैं। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है। 1 वर्ष से अधिक समय से जेल में बंद पूर्व मंत्री ने याचिका दायर कर जमानत की गुहार लगाई थी। याचिका पर सुनवाई के दौरान प्रवर्तन निदेशालय की ओर से कहा गया कि आलमगीर आलम जमानत मिलने पर केस को प्रभावित कर सकते हैं। गौरतलब है कि टेंडर कमीशन घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम को पिछले वर्ष ही गिरफ्तार किया गया था। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागरा थाना क्षेत्र अंतर्गत जंगली इलाकों में विशेष ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों के 5 बंकर ध्वस्त कर दिए। इस दौरान 2 आईडी और अन्य विस्फोटक सामग्रियां भी जब्त की गई, जिन्हें जंगल में ही नष्ट कर दिया गया। इन बंकरों से दैनिक उपयोग की सामग्रियां भी बरामद की गईं। इधर मादक पदार्थों के तस्करों के खिलाफ भी पुलिस का अभियान जारी है। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर के कारोबार से जुड़े 5 लोगों को पकड़ा है, जिनमें एक महिला और एक किशोर शामिल हैं। इन लोगों के पास से ब्राउन शुगर, लगभग 63,000 रुपए नकद और 4 मोबाइल समेत अन्य चीजें बरामद की गई हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 31 जुलाई को राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आएंगी। उनका पहला पड़ाव देवघर होगा, जहां वे 1 अगस्त को बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगी। राष्ट्रपति इसके बाद देवघर एम्स और धनबाद स्थित IIT ISM के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगी। इस दौरान वे सफल अभ्यर्थियों को डिग्रियां सौंपेंगी। दीक्षांत समारोह में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भी शामिल होने की संभावना है। केंद्र सरकार की मदद और प्रोत्साहन से जनजातीय समुदायों के विद्यार्थियों के हौसलों को उड़ान मिली है। इस वर्ष एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के लगभग 600 विद्यार्थियों ने JEE और नीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता अर्जित की। प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इन स्कूलों के करीब 600 आदिवासी छात्रों ने इस साल JEE और नीट परीक्षाएं उत्तीर्ण कर इतिहास रचा है। इनमें से 220 छात्रों ने JEE मेन परीक्षा, जबकि 34 ने JEE एडवांस परीक्षा उत्तीर्ण की है। इनमें से 18 छात्र इस साल प्रतिष्ठित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों में दाखिला लेने वाले हैं। इसके अलावा 344 छात्रों ने मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट उत्तीर्ण की है। जनजातीय कार्य मंत्रालय के तहत काम करने वाले राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति ने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की, जिससे उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में मदद मिली। कई सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए थे, जहां पे बच्चों को एक जगह लाके उनको स्कूल में एडमिशन करा के उनको तैयारी भी कराई जा रही थी। साथ में पूरे भारत में 11-12 के बच्चे जो हैं, और खासकर 12 जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इस बार IIT और नीट निकाला है, उन बच्चों को ऑनलाइन भी पढ़ाया गया है और उनकी इंटेंसिव मॉनिटरिंग की गई है। उनका डेटा भी मेंटेन किया गया है। उनके रेगुलर हर 15 दिन में टेस्ट होते थे। और हमारे जो नए टीचर्स आए हैं ऑल इंडिया एग्ज़ाम के तहत, जो हमने लास्ट ईयर भर्ती किए, उन टीचर्स ने भी काफ़ी अच्छा योगदान दिया है। कुछ स्टेट्स में भी सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बनाए गए थे। तो इन सारे का एक सम्मिलित प्रयास है जो कि नेस्ट ने मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर के अंडर किया है और इसके तहत ये रिजल्ट आया है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय की पहल से दूर दराज के इलाकों में रहने वाले इन आदिवासी छात्रों का IIT, NIT और एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में पढ़ने का सपना साकार होने जा रहा है। इन संस्थानों में दाखिले के साथ साथ छात्रों को स्कॉलरशिप मुहैया कराने में भी मंत्रालय उनकी मदद कर रहा है। पोस्ट मैट्रिक में जो भी बच्चे 12th के बाद हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं उनके लिए सुविधा है। उसमें उनका ट्यूशन फ़ी का भी पैसा दिया जाता है और साथ में स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर वो सरकारी कॉलेज में हैं तो उनकी पूरी की पूरी ट्यूशन फ़ी भारत सरकार देती है, और अगर वो किसी प्राइवेट कॉलेज में हैं, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज की बात करूं तो 2.5 लाख तक की एक अपर लिमिट है ट्यूशन फ़ी रियम्बर्समेंट की, और अगर मेडिकल कॉलेज की बात करूं प्राइवेट की तो वो 6 लाख तक की अपर लिमिट है। तो इस बार हमने क्या किया है कि ये जिन बच्चों ने क्वालिफाई किया है इनको हमारा मंत्रालय का स्कॉलरशिप डिवीज़न एक एक बच्चे को कांटेक्ट कर रहा है, उनको गाइड कर रहा है और उनको एडमिशन के साथ साथ एप्लीकेशन में वो कैसे अप्लाई कर सकते हैं स्कॉलरशिप में, इसमें हैंड होल्डिंग कर रहा है जिससे कि वो आराम से अप्लाई कर सकें। एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय जनजातीय कार्य मंत्रालय की फ्लैगशिप स्कीम है, जिनकी शुरुआत आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के मकसद से की गई है। वर्तमान में देश में 479 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें 1,38,000 से अधिक छात्र पढ़ाई कर रहे हैं। इन स्कूलों का बेहतर संचालन सुनिश्चित करने और शिक्षा के स्तर को सुधारने के मकसद से केंद्र सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति की स्थापना की, जो वंचित समुदाय के छात्रों की प्रतिभा को निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। निशांत सौरभ, DD न्यूज। पवित्र सावन महीने का आज दूसरा दिन है। देवघर के बैजनाथ धाम और दुमका के बासुकीनाथ धाम समेत राज्य भर के विभिन्न शिवालयों में अहले सुबह से ही भगवान शिव के पूजन और जलाभिषेक का सिलसिला जारी है। सावन महीने के पहले दिन कल देवघर में करीब 1,27,000 कांवरियों ने बाबा भोलेनाथ का जलाभिषेक किया। रांची में चल रही 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई है। मेजबान झारखंड, हरियाणा, ओडिशा और मिजोरम की टीमें सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। कल खेले गए क्वार्टर फाइनल मुकाबले में मेजबान झारखंड को पेनाल्टी शूटआउट में मध्य प्रदेश को 5-4 से पराजित कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया। हरियाणा, ओडिशा और मिजोरम की टीमें भी अंतिम 4 में जगह बनाने में सफल हुई। बेंगलुरु में 7वीं ओपन इंडिया अंतर्राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप शुरू हो गई है। इसके तहत पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया की यहां वार्षिक आम सभा भी हुई, जिसमें पैरालंपिक कमेटी ऑफ झारखंड के अध्यक्ष जटाशंकर चौधरी और अन्य पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान झारखंड में पैरा खेलों के मुद्दे पर लंबी चर्चा हुई। भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच लॉर्ड टेस्ट में रोमांच जारी है। जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी की बदौलत मेजबान टीम अपनी पहली पारी में 387 रन पर सिमट गई। भारत और इंग्लैंड के बीच लंदन के लॉर्ड्स स्टेडियम में तीसरे टेस्ट मैच का आज तीसरा दिन है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारत ने 3 विकेट गंवाकर 145 रन बना लिए हैं। पहली पारी में टीम इंडिया को पहला झटका यशस्वी जायसवाल के रूप में लगा। वहीं करुण नायर 40 रन और शुभमन गिल 16 रन पर आउट हो गए। केएल राहुल और ऋषभ पंत आज 145 रन के आगे खेलेंगे। इससे पहले जसप्रीत बुमराह ने इंग्लैंड टीम पर कहर बरपाया और पारी में 5 विकेट झटक लिए।
राज्य के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और वज्रपात की आशंका जताई जा रही है। कल भी गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जैसे जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। 15 जुलाई तक बारिश का ये सिलसिला चल सकता है। इसके बाद इसमें थोड़ी कमी आने की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र ने बताया कि 16 जुलाई को मानसून टर्फ उत्तर बिहार की ओर प्रवेश कर सकता है, जिससे झारखंड को लगातार हो रही बारिश से थोड़ी राहत मिल सकती है। और चलिए अब देखते हैं कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। गिरिडीह पुलिस अधीक्षक कार्यालय कक्ष में पुलिस निरीक्षक की कोटि से पुलिस उपाधीक्षक के पद पर नवप्रोन्नत 3 पुलिस पदाधिकारियों के अलंकरण समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर रैंक प्रतीक लगाकर पुलिस पदाधिकारियों को प्रोन्नति की बधाई दी गई। गिरिडीह पुलिस केंद्र परिसर में 69वीं क्षेत्रीय पुलिस ड्यूटी मीट का कल समापन हुआ। हजारीबाग पुलिस ड्यूटी मीट का ओवरऑल चैंपियन बना, जबकि गिरिडीह की टीम रनर अप रही। प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया। धनबाद में प्रभारी पदाधिकारी द्वारा समाहरणालय स्थित सभागार में जनता दरबार का आयोजन किया गया। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं को सुना और संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के लिए निर्देशित किया। कोडरमा उपायुक्त ने चंदवारा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर में भर्ती मरीजों से संवाद कर उनके स्वास्थ्य की भी जानकारी ली और उन्हें दी जाने वाली चिकित्सा सुविधाओं से अवगत हुए। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने मरीजों को बेहतर चिकित्सा सेवा सुनिश्चित करने पर बल दिया। गढ़वा जिले के मेराल थाना परिसर में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान भूमि विवाद से संबंधित समस्याएं सुनी गईं और उसके निराकरण के लिए समुचित उपाय किए गए। गोड्डा में कल विश्व जनसंख्या दिवस पर जिला स्तरीय स्वास्थ्य मेले का आयोजन हुआ। जिला स्वास्थ्य समिति के तत्वावधान में स्थानीय सिविल सर्जन कार्यालय सभागार में इस मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई। कोडरमा नगर परिषद झुमरी तलैया में विभिन्न विकासात्मक योजनाओं की उपायुक्त ऋतुराज ने समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के 2 लाभुकों को योजना का लाभ प्रदान किया। बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर में देश भर से श्रद्धालु बाबा बैद्यनाथ के दर्शन को आ रहे हैं। पवित्र श्रावण मास के दूसरे दिन आज सुबह 4:09 से बाबा के दरबार में श्रद्धालु सुलभ और सुरक्षित तरीके से जल अर्पण कर रहे हैं। मानसूनी बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। सिमडेगा के किसान खेतों में धान के बीज की बुआई कर रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से भी किसानों को संबल मिल रहा है। सिमडेगा जिले में भी मानसून के आगमन के साथ अच्छी बारिश हुई है। किसान खेतों का रुख करते नजर आ रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। किसान रामलाल नायक ने कहा कि योजना के तहत 6,000 रुपये मिलने से कृषि कार्य में मदद मिल रहा है। मेरे को पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सालाना 6,000 रुपया मिलता है। हर एक 4 महीना में 2-2 हज़ार रुपया मिलता है। उसको लेकर हमने खेती बाड़ी करते हैं और खाद बीज खरीदते हैं। वहीं किसान शंकर महतो ने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत मिलने वाली राशि से वे खाद बीज और अन्य कृषि योग्य उपकरणों की खरीदारी करते हैं, जो फसलों के बेहतर उत्पादन में सहायक होती है। पीएम किसान निधि योजना से साल में 6,000 मिलता है। इससे हमें खेती बाड़ी करने के लिए एवं खाद बीज के लिए उपयोग करते हैं। महिला किसान उषा कुमारी और सुशांत कुल्लू ने कहा कि केंद्र सरकार ने किसान हित को ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की। इससे कृषि संबंधी सामग्रियों की खरीदारी में मदद मिलती है और खेती बाड़ी अच्छी तरीके से वे कर पाते हैं। पहले खाद खरीदने के लिए दिक्कत होता था, अब उसके लिए भी सरकार पैसा दे रही है। इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। किसान सम्मान निधि योजना मिलता है साल में 6,000 और इसी से हम लोग खाद खरीदते हैं और फसल का साधन बना के रखते हैं। केंद्र प्रायोजित प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से किसानों को आर्थिक संबल मिला है और इससे
कृषि कार्य को बढ़ावा मिला है। डीडी न्यूज़ के लिए सिमडेगा से मनोज कुमार सिन्हा मनु की रिपोर्ट। आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से रामगढ़ के नगर भवन में 10 दिवसीय आपदा मित्र सह प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर जारी है। शिविर के माध्यम से जिले के 2 लाख लोगों को आपदा से निपटने और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण देने का लक्ष्य रखा गया है। रामगढ़ नगर भवन में आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से 10 दिवसीय आपदा मित्र सह प्राथमिक उपचार प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया है। इस दौरान विशेषज्ञों ने स्कूली बच्चों को त्वरित बचाव, राहत, प्राथमिक उपचार और आपात स्थिति से निपटने के गुर सिखाए। उपायुक्त फैज अंक अहमद मुमताज ने कहा कि जिले में करीब 2 लाख लोगों को आपदा से निपटने और प्राथमिक उपचार का प्रशिक्षण दिया जाएगा। एस्टैब्लिश्ड हेल्थ केयर है, उस पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो जाते हैं, लेकिन जो गोल्डन आवर होता है किसी भी इमरजेंसी के सिचुएशन में, वो पहला 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट होता है। इसलिए सबको आना चाहिए कि हार्ट अटैक आता है या किसी और तरह की भी इमरजेंसी आती है, स्ट्रोक आता है, चोकिंग होता है, बर्न्स होता है, ब्लीडिंग होता है, तो किस तरह से हम फर्स्ट एड या फर्स्ट केयर दें जब तक के एम्बुलेंस या हॉस्पिटल तक हम लोग नहीं पहुंचा पाते हैं। वहीं प्रशिक्षण शिविर में शामिल स्कूली छात्रा वैष्णवी रानी ने कहा कि विशेषज्ञों ने उन्हें सीपीआर के बारे में जानकारी दी, जो कि त्वरित स्वास्थ्य लाभ में कारगर माना जाता है। हम लोग बात करेंगे कि सीपीआर किसको देना चाहिए। सीपीआर देना चाहिए जिसके हार्ट में पेन हो, जो कुछ बोलना, मतलब हम लोग उसके वाइटल साइन को कुछ चेक करेंगे। देन उसको अगर सीपीआर देने की आवश्यकता है तो फिर उसको 2 बार माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन देंगे और 30 टाइम्स चेस्ट कंप्रेशन करेंगे। एक अन्य स्कूली छात्रा रानी कुमारी ने कहा कि प्रशिक्षण के दौरान उन्हें प्राथमिक उपचार से अवगत कराया गया। उन्होंने कहा कि विषम परिस्थिति में घबराने की बजाय सही तरीके से त्वरित उपचार करने से जान बचाई जा सकती है। अगर वो व्यक्ति का कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं बेहोश हो गया, अगर उसका पल्स काम नहीं कर रहा है, वाटलेस साइन, उस व्यक्ति को सेफ जगह पे लिटाएंगे और 30 टाइम चेस्ट कंप्रेशन और 2 टाइम्स माउथ जब तक हम लोग कब तक करना चाहिए सीपीआर, जब तक वो व्यक्ति को होश ना आ जाए। रामगढ़ जिला प्रशासन की ओर से किए जा रहे पहल से विषम परिस्थिति में खुद से प्राथमिक उपचार कर कई लोगों की जान बचाई जा सकेगी। वहीं आपदा की स्थिति से भी निपटने में ये प्रशिक्षण कारगर साबित हो सकेगा। डीडी न्यूज़ के लिए रामगढ़ से के तिवारी की रिपोर्ट। भारत के मराठा सैन्य लैंडस्केप्स को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। इस प्रतिष्ठित उपलब्धि को हासिल करने वाला ये देश का 44वां प्रमुख स्थल बन गया है। ये वैश्विक सम्मान भारत के चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत का सम्मान करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि की सराहना की और देश के लोगों को बधाई भी दी। ये प्रस्ताव जनवरी 2024 में विश्व धरोहर समिति के विचारार्थ भेजा गया था। सलाहकार निकायों के साथ कई तकनीकी बैठकों और स्थलों की समीक्षा के लिए ICOMOS के मिशन के दौरे सहित 18 महीने की कठोर प्रक्रिया के बाद पेरिस स्थित यूनेस्को मुख्यालय में विश्व धरोहर समिति के सदस्यों द्वारा ये निर्णय लिया गया। महाराष्ट्र और तमिलनाडु में फैले चयनित स्थलों में महाराष्ट्र में सालहेर, शिवनेरी, लोहगढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, स्वर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग और सिंधुदुर्ग के साथ साथ तमिलनाडु में गिंगी किला शामिल है। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना ज़रूरी है, उससे ज़्यादा ज़रूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा एक्स हैंडल है @DD News रांची, फेसबुक पेज है DD News झारखंड और इंस्टाग्राम अकाउंट है DD News झारखंड। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD News पर भी देख और सुन सकते हैं। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। केंद्र सरकार की पहल पर रांची समेत देश के 47 स्थानों पर रोजगार मेले का आयोजन। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से 51,000 से अधिक अभ्यर्थियों को सौंपे नियुक्ति पत्र।
ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने विभागीय कामकाज का लिया जायजा। लक्षित वर्गों तक योजनाओं के पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन पर जोर। पश्चिमी सिंहभूम के छोटा नागरा थाना क्षेत्र में नक्सलियों ने 5 बंकर नक्सलियों के ध्वस्त विस्फोटक सामग्रियां बरामद। रांची में मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप में 5 पकड़ाए। और रांची में चल रही सब जूनियर महिला राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में पहुंची मेजबान झारखंड। हरियाणा, ओडिशा और मिजोरम भी अंतिम 4 में।